केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की व्यवस्था लागू की है। सरकार का दावा है कि इससे कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। हालांकि जो कर्मचारी हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किए जाने की मांग पिछले लंबे अरसे से कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बहरहाल केंद्र सरकार जो यूपीएस की स्कीम लेकर के आई है उस पर केंद्रीय कर्मचारियों का क्या कुछ मानना है, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। हमारे साथ रेलवे के तमाम कर्मचारी हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन से जुड़े हुए रेलवे के ये कर्मचारी हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सरकार जो यूपीएस की व्यवस्था लेकर के आई हुई है उस पर इनका क्या कहना है, ये इन्हें मंजूर है या फिर ये पुरानी पेंशन स्कीम की मांग पर लगातार बने रहेंगे, उसके लिए आंदोलन जारी रखेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, ये बताइए कि सरकार जो यूपीएस की व्यवस्था लागू की है इससे कितना सहमत हैं आप लोग? देखिए सर, ये सरकार की हम लोग बहुत दिनों से मांग थी कि ओल्ड पेंशन के लिए, और ये सरकार ने उसको कुछ संशोधन करते हुए न ओपीएस न देकर यूपीएस दिया है और कुछ हद तक उसने हम लोग को सफलता मिली है। और लेकिन इसमें कुछ संशोधन करने की मांग है। जैसे उन्होंने सर्विस लेंथ 25 साल रखी है, इसको हम ये चाहते हैं सर, जैसे पहले 20 साल थी सर्विस लेंथ को, उसी तरह से इसको 20 साल रखी जाए, जिससे कि हमारे बहुत से साथी कर्मचारी हैं जो कि फौज से रिटायर होकर के आते हैं, वो सर्विस लेंथ को 25 साल तक नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो इसको थोड़ा इसमें संशोधन करना चाहिए, उसको 25 के 20 साल किया जाए। बाकी इसमें भी जरूरत है सुधार करने की। मतलब ये जो स्कीम है उसका स्वागत है, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है, ये कहना है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद अहमद है। सईद जी, ये बताइए कि सरकार जो ये स्कीम लेकर के आई है, खुश हैं इससे आप लोग? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना, मैं तो इससे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और हम लोग एनपीएस की लड़ाई बहुत अरसे से लड़ रहे हैं, कई वर्षों से लड़ रहे हैं। एनपीएस पे पहले कुछ नहीं था, हम लोगों ने खत्म कराया, 50% सफलता मिली पहले हमको कि एनपीएस में जब कर्मचारी मिल जाएगा तो उसकी विडो का पेंशन मिलेगी और एक बच्चे को नौकरी मिले और उसको ओल्ड पेंशन के तहत माना जाएगा। पहले 50% में सफलता प्राप्त की। इधर साल भर से हम लोग बराबर लड़ रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ आज सरकार ने यूपीएस हमको दिया है। हम सरकार की ईमानदारी पे इस पे मुझे एक पैसे का यकीन नहीं है। जब आपको पेंशन देना ही है तो हमारी सीधी मांग है ओपीएस। और ये कैसे संभव है कि हम लोग एक उद्योग में एक यूनियन का नारा देते हैं, एक उद्योग में 3 प्रकार की यूनियन कैसे, 3 प्रकार की पेंशन कैसे चलेगी? एक तरफ एनपीएस, एक तरफ यूपीएस, एक तरफ ओपीएस। हमारा एक वसूल है, सरकार जो दे रही ले तो लेंगे हम, लेकिन हम अपने कर्मचारियों के बीच में जाएंगे, समीक्षा करेंगे। मतलब आप लोगों का ये कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, जो है बिल्कुल मंजूर नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? आरएस यादव। जी, बताइए कि क्या कहना है इस पर? नहीं सर, हम लोगों के लिए ओपीएस ही अच्छा था, हम लोग ओपीएस के लिए ही लड़ रहे थे। थोड़ी सफलता, जैसा कि सर ने बताया, थोड़ी सफलता हमें मिली जरूर है, लेकिन इसमें अभी जैसे हमारा रनिंग कर्मचारियों को हमको 55% पेंशन पे अतिरिक्त मिलता था, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। जो हमारा पैसा कट रहा था, 10% हमारा कटेगा, उसका क्या होगा, उसका कोई जिक्र नहीं है, उसको हमारा पूरा मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग ओपीएस ही चाहते हैं, ओपीएस के लिए ही लड़ रहे थे और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। ओपीएस के लिए लड़ रहे थे, ओपीएस के लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन सरकार ने एक फार्मूला निकाला है कि ना एनपीएस ना ओपीएस, वो यूपीएस लेकर आई है। तो अगर सरकार झुक सकती है तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये आप लोगों के हित में नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं माननीय नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कम से कम कुछ तो हम लोग की बात सुने। आप यूपीएस ले आए, ठीक है, 50% आए, ठीक है, लेकिन हम लोग की मांग है सिर्फ हमको ओपीएस चाहिए। और ओपीएस के लिए हम लोग आंदोलन अभी खत्म नहीं किए, करते रहेंगे, लेकिन ओपीएस है जो ये संशोधन हुआ है, ठीक है, जो हम लोग को मिल गया कुछ, उसके लिए हम लोग लेंगे इसको, लेकिन आगे लड़ाई अपनी जारी रखेंगे कि हम, मतलब जितना मिला है उतने से खुश हैं, उसके लिए आभार जता रहे हैं। उसके लिए आभार जता रहे, से खुश है, ऐसी बात नहीं है, कर्मचारी खुश है, हम भी खुश है, लेकिन ओपीएस जब मिल जाएगा तब हो सकता है और ज्यादा खुश हो जाए। मानेंगे कि हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हम उनके बात वहां तक सुने हैं। और हम लोग सारे कर्मचारियों को, जो जैसे हम लोग रनिंग से आते हैं, हम लोग को उसके भत्ता अभी कुछ डिक्लेयर नहीं है, हो सकता है संशोधन कुछ हो, आगे हो, लेकिन रनिंग का भी कोई अभी आया नहीं है। 10%
14% जो है बढ़ा के 18% कर दिए हैं। इसके विषय में भी अभी संशोधन करना पड़ेगा। बिल्कुल, नागेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नागेंद्र जी बताइए कि ये जो यूपीएस आया है, ये कम से कम एनपीएस से तो बेहतर है, इसने इतना मानते हैं? एनपीएस में तो कुछ नहीं था। हाँ, इतना जरूर है कि एनपीएस और ओपीएस के बीच का एक समन्वय निकाला है उन्होंने, लेकिन इसमें बहुत सी कमियां हैं। इसको ओपीएस नहीं कहा जा सकता है। राजनीतिक दबाव अगर सरकार अस्थिरता की अवस्था में न आई होती तो शायद ये भी न मिलता। और लड़ाई तो इसके लिए जारी रहेगी। ओल्ड पेंशन हमारा मुख्य उद्देश्य है, दिलाना है, तो उसके लिए अभी इसमें तमाम ऐसी कमियां हैं, जैसे कि 25 साल कर दिया है पेंशन के लिए, जबकि 7वां वेतन आयोग में 20 साल पे ही पूरी पेंशन का प्राविधान था। इसमें 10% अभी भी कटता रहेगा, जबकि पुरानी पेंशन ओपीएस में तो सरकार के खजाने से पेंशन दी जाती थी। इस तरह तमाम कमियां हैं इसमें, और एक दो फायदे भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले जो है मिनिमम न्यूनतम पेंशन 9,000 होती थी 10 साल की सर्विस पे, अब जो है न्यूनतम पेंशन 10,000 इन्होंने कर दिया है। और पहले जो है 50% था, अब जो है वो जो है 60% फैमिली पेंशन पैसे पहले 50% था। मतलब आपका ये कहना है कि उम्मीद बहुत ज्यादा की लगा रखी थी, लेकिन मिला थोड़ा है। जी हाँ, जितनी लड़ाई हम लोग लड़े उसके हिसाब से कम है, लड़ाई जारी रहेगी। और जिस तरह से हमारा देश 1857 से लड़ाई लड़ते लड़ते 1947 में आजाद हुआ था, उसी तरह लड़ाई मेरी चलती रहेगी और इसको सफलता हम लोग दिला के रहेंगे। ये हमारे कामरेड आर डी यादव, कामरेड डीएस यादव और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? सर सुरेंद्र बहादुर। सुरेंद्र जी, ये बताइए क्या कहना है, मंजूर है या नहीं मंजूर? इसको तो हम लोग बिल्कुल नहीं मंजूर करेंगे। हमको सिर्फ चाहिए तो ओपीएस चाहिए, ओपीएस के अलावा कोई समझौता नहीं। इसमें कोई संशोधन हमें नहीं चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि इसमें तमाम जो है ऐसे प्रावधान किए गए जिससे कर्मचारियों को फायदा होगा। नहीं, सरकार तो जो लाई है सिर्फ लालीपाप दिखा रही है हमको। क्या इसमें अभी वो पूरा क्लियर भी नहीं की है, तो इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो हमको सिर्फ चाहिए ओपीएस चाहिए, और हमारे पूरे जो परिवार हैं, लोको पायलट है, उनको सिर्फ ओपीएस ही चाहिए। बिल्कुल, जो लोको पायलट है उनका कहना है कि सरकार जो लाई वो ठीक है, लेकिन हमको ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर कुणाल है। जी, क्या कहना है? हमको सिर्फ ओपीएस चाहिए। हाँ, पहले जो सरकार थी उससे तो हम संतुष्ट है नहीं, लेकिन हमको सिर्फ ओपीएस चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम रवि प्रकाश वर्मा है, सीनियर एलपी प्रयागराज। वर्मा जी, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सरकार ने सिर्फ नाम बदलकर कर्मचारियों के साथ छलावा किया है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम तुरंत ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे। जी, ये कांग्रेस का कहना सत्य है। अगर यूपीएस अगर इतना ही सही है तो क्यों नहीं जो है ओपीएस के अपने लिए भी यूपीएस लागू कर लें। जब यूपीएस अगर ओपीएस से सही है तो अपने लिए भी लागू कर लें ये। अब क्यों हमें केवल ओपीएस का कोई विकल्प नहीं चाहिए, केवल चाहिए तो चाहिए ओपीएस चाहिए, बस मेरा बस इतना ही कहना है। अच्छा, आप बताइए, आपके ये जो साथी हैं ये कह रहे हैं कि अगर यूपीएस इतना ही अच्छा है तो जो सांसद विधायकों को जो पेंशन मिलती है उनको भी इसी दायरे में लाना चाहिए, उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम से हटा देना चाहिए। सहमत हैं इस बात से? जी बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि अगर इतनी अच्छी इसको मानी गई है तो ये सबके लिए लागू हो जाए। एक देश में सभी कर्मचारी रहते हैं, सांसद विधायक कोई अलग से नहीं आते, हम ही लोग चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। यदि हमको ये सुविधा दी जाए तुमको भी दी जा सकती है। और वैसे देखा जाए तो ओपीएस में इसमें तो एक बहुत अंतर है। बहुत सी सुविधाएं हमारी इसमें काट दी गई है। जैसे सर्विस लेंथ 25 साल होनी चाहिए थी, जो कि सातवें वेतन आयोग में पहले 33 साल थी, 33 साल से 20 साल किया गया था, लेकिन इन्होंने 25 साल कर दिया है। और इसके अलावा जैसे हमारे रनिंग भाई हैं, इनके साथ जैसे कि रिटायरमेंट के बाद इनके हर सुविधा में 55% जोड़ दिया जाता है। इसका उसको कोई विकल्प नहीं दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से उसमें एक उन्होंने से सरकार ने दबाव के आगे, यूनियन के दबाव के आगे या विपक्ष के आगे जो है दबाव के आगे झुक करके उन्होंने थोड़ा सा संशोधन करके दे दिया है कि ओपीएस के नाम पर इनको एक थोड़ी सी सुविधाएं दी जा रही है रिटायर होने के बाद। बाकी बहुत कुछ इसमें नहीं है। मतलब जो है वही एनपीएस की तरह ही है, थोड़ा सा बदलाव किया गया है, नाम भर बदल दिया गया है। आपका क्या नाम है? डीडी यादव। क्या कहना है? ओपीएस चाहिए। ओपीएस ही चाहिए, इससे कम कुछ मंजूर नहीं? इससे कम। तो और भी लोग हैं। जी जी, क्या कहना है सईद साहब आपका? बस सर, आपने हमारे कर्मचारियों के ओपिनियन स्वयं जान लिया जो हम लोग जानना चाहते थे। अब हम लोग अपने केंद्रीय नेतृत्व शिव गोपाल मिश्रा, आरडी यादव जी, मंडल के मंडल मंत्री डीएस यादव और तमाम नेता और तमाम एम्प्लॉय के नेतृत्व में हम लोग एक बार पुनः माहौल बनाएंगे और हर हालत में हमको ओपीएस चाहिए।
हमारे एम्प्लॉय को ओपीएस चाहिए, ओपीएस से नीचे कोई मान नहीं होगा। ओपीएस हम लेके रहेंगे, चाहे सरकार बदल के ले, चाहे इसी सरकार से ले। मतलब सरकार बदल भी सकते हैं? जी बिल्कुल सरकार बदल सकते हैं। अभी खाली 240 पे टिके हैं, तब इन्होंने यूपीएस दिया है, इससे पहले ये भी देने का काम नहीं कर रहे थे। निश्चित तौर पर सरकार अस्थिर और गिरेगी, किसी न किसी मुद्दे पे गिरेगी। हम सरकार बदलने का काम करेंगे और ओपीएस लेकर रहेंगे। अच्छा, जो कांग्रेस पार्टी ने बात कही है कि अगर ये सरकार जो है ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लाती है, हमारी सरकार आएगी तो हम ले आएंगे, कर्मचारियों को इस पर भरोसा है? कर्मचारी को पूरा भरोसा कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस जो वादा करती है वो करती है। कांग्रेस की देन है जो आज ये चीज हम लोग को मिल रहा है। ये सरकार आई, सीधा एनपीएस में ला दी, एनपीएस से यूपीएस में ला दी। अब देखिए क्या क्या और नियम लाती है, इसका कोई भरोसा नहीं। कांग्रेस ऐसा कभी नहीं किया है। कांग्रेस वैकेंसी निकालती थी, कभी लीक नहीं होता था, सब भर्तियां होती थी। आज कहाँ कुछ हो रहा है। आज हर मामला कुछ ना कुछ जाके कहीं अटक जाता है। सेफ्टी कैटेगरी के सारे ड्राइवर लोग, ना छुट्टी मिलती ना रेस्ट मिल रहा है, 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आपको गैनमैन है, डेली रन ओवर हो रहे हैं, एक उसका कर्मचारी लगा दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर का, वो भी नहीं आता है, कर्मचारी रन ओवर हो रहे हैं। आप लोग ये मानते हैं कि सरकार ने सिर्फ नाम बदला है, व्यवस्थाओं में कोई खास बदलाव नहीं किया है? जी हाँ, इन्होंने जो है सिर्फ थोड़ा सा संशोधन करके अपनी बात को रखा है, और हम लोगों को कुछ फायदा हुआ है एनपीएस की तुलना में, क्योंकि जो है ये चाहते हैं कि ओपीएस शब्द हट जाए, वो शब्द हट जाए, तो वो इन्होंने किया, उसमें कुछ इन्होंने दिया। लेकिन ये कर्मचारी, अभी हमारे नेता इस पे बैठ के विधिवत बात करेंगे, आपस में समन्वय बना के फिर इसकी अगली लड़ाई जारी रहेगी। ऐसा नहीं भी 8वां वेतन आयोग की लड़ाई है, 2 साल पहले हो जाना चाहिए, 8वां वेतन आयोग की बैठक शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं है। तमाम ऐसे चीजें हैं जो अभी ये सरकार को घुटने टिकाना पड़ेगा, जैसे किसानों ने टिकाया, ये सरकार जो है तब कहती है मेरी तरफ से। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर संघर्ष जारी रहेगा? बिल्कुल सर, अभी संघर्ष जारी रहेगा। जब तक ओपीएस नहीं मिलेगा हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन ये तो आप लोगों के फायदे की बात है, ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। नहीं, सरकार देखिए जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर इतना अच्छा है यूपीएस, तो अपने कर्मचारी या मतलब नेता विधायकों को भी वही लागू कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तब हम जाने कि जो है यूपीएस अच्छा है, हमको चाहिए तो सिर्फ ओपीएस चाहिए। मतलब सिर्फ ओपीएस ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं? जी हाँ, ओपीएस ही चाहिए, और ओपीएस में जो बदलाव इन्होंने करके दिया है वो ओपीएस, वो यूपीएस नहीं चाहिए, ऐसा कर्मचारियों का भी मत है और हम लोगों का भी अपना मत है। लेकिन अगर जो संगठन की बात आएगी, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, भारत सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन जो कहेगी उसकी लड़ाई आगे लड़ी जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात करता हूं। मतलब इसमें आप लोगों को फायदा नहीं है कुछ खास? भाई, कर्मचारियों के प्रति अगर आप ईमानदार हैं तो आप 3-3 प्रकार के यूनियन एक उद्योग में क्यों चला रहे हैं? सिर्फ एक उद्योग में एक पेंशन चलाइए, ओल्ड पेंशन स्कीम। हमारे सारे एम्प्लॉय की ओल्ड पेंशन स्कीम है। 3 तरीके के पेंशन क्यों चला रहे हैं? आप संसद में, अपने संसद कार्यालय में तो एक चलाते हैं, तो में भर लेते हैं। आपको क्या जरूरत है ओपीएस की? इतने भत्ते तो आपको ऐसे ही मिलते रहते हैं, आपको पेंशन की क्या जरूरत है? पेंशन की जरूरत तो एम्प्लॉय को हो, रिटायरमेंट के बाद उसको जरूरत होती है। कितने लोग वृद्धाश्रम पहले किससे थे, कितने थे? इधर देखिए आप 10 साल में वृद्धाश्रम क्यों बढ़ गए? ये कहा जाए कि सरकार को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, कर्मचारी खुश नहीं है? नहीं, कर्मचारी खुश नहीं है। कर्मचारी को इनको चाहिए ओपीएस, तो ओपीएस इनको दिलाया जाएगा, और जो ओपीएस लगी है इसमें ज्यादा नहीं है फायदा। फायदा नहीं होगा सर, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि अगर उस 50% प्लस डीए दे ही रहे तो लोग ओपीएस लागू करने में दिक्कत क्या हो रही है? बाकी यथावत करते हैं जैसे पूरी जो पुरानी शर्तें थी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि यूपीएस जो है वो उन्हें कतई मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, पुरानी जो सुविधाएं थी उसी को लागू किया जाए, और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा, उनकी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं है। कर्मचारियों ने एक और खास बात कही है कि अगर सरकार का ये दावा है कि यूपीएस बहुत अच्छा है, तो वो अपने लिए, यानी जो माननीय हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो अपने लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर यूपीएस को लागू कर लें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।